एक लड़का जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला होता है, उसका परिवार वहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी अपने ही बगल के एक जमींदार से 1 लाख रुपए कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के बाद उस पैसे से अपनी बेटी की शादी करते हैं। जब उनकी बेटी की शादी हो जाती है तब वह जमींदार उस व्यक्ति के घर आता है। इस व्यक्ति को बड़ी गालियां देता है, मारता भी है। अब यह लड़का जब देखता है कि अपने पिता को मार खाते हुए देखता है तो वह बड़ा दुख महसूस करता है, बड़ी लज्जा फील करता है। वह एक रोज अपने ही गांव के बगल में जाकर के एक सुनसान स्थान पर बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त होता है, वह वहां आ जाता है। इसको उदास देखता है तो इससे पूछता है कि दोस्त क्या हुआ। यह लड़का रो रो करके बताता है सारी बात। अब उसका दोस्त कहता है, मित्र मैं दुबई रहता हूँ, तुम मेरे साथ दुबई चलो, वहीं तुम्हें नौकरी लगा दूंगा, तुम 2 पैसा कमाने लगोगे, सारा कर्जा अदा कर दोगे, तुम्हारे घर की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। वह लड़का अब अपने दोस्त की बात को मान करके दुबई चला जाता है। दुबई में जिस शेख के यहाँ रहता था वह शेख बिल्कुल नपुंसक था। उस शेख की बड़ी ही खूबसूरत बीवी थी। उस शेख की बीवी इस लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है। एक रोज जो हुआ आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई। हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति, मुसलमान परिवार से एक व्यक्ति बिलोंग करते हैं जिनका नाम होता है जमालू शेख। जमालू शेख की पत्नी का नाम हामिदा शेख होता है। हामिदा शेख की एक बेटी होती है। जमालू शेख और हामिदा शेख से उत्पन्न एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है। बेटी का नाम नगमा शेख होता है, बेटे का नाम अब्दुल कादिर होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। जमालू शेख मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी से जो आमदनी होती थी उसी से परिवार का खर्च चलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, दोनों बच्चे कुछ बड़े होते हैं। अब जमालू शेख अपने ही इलाके के एक मदरसे में बच्चों का एडमिशन कराते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने जाया करते थे। दोनों बच्चे बड़े ही तेज तर्राक थे। नगमा शेख भी बड़ी ही तेज थी, जितनी खूबसूरत थी उतने तेज थी। इधर अब्दुल कादिर भी पढ़ने में बहुत ही होशियार था, तेज था। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। जमालू शेख 2 पैसा कमाते थे, उसी से घर का खर्च चलता था। लेकिन स्थिति धीरे धीरे नाजुक होती गई। करीब करीब हालात पामाल के कगार पे आ जाता है, कंगाली के कगार पर आ जाता है। इधर जमालू शेख स्थिति को देख करके बड़ा व्याकुल होते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। दोनों बच्चे इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब जमालू शेख को बेटी नगमा की शादी की चिंता सताने लगती है। बेटी की चिंता इतनी चरम पर होती है कि बेटी का ब्याह कैसे करें। 2 पैसा पास में नहीं है कि बेटी का हाथ पीला कर सकूं और बेटी को उसके ससुराल विदा कर सकूं, उसकी शादी करा सकूं। जमालू शेख बहुत दुख फील करते हैं, महसूस करते हैं। एक दिन अपने बेटा अब्दुल कादिर से रो करके कहते हैं कि बेटा अब तुम भी कोई नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी तुम्हें समझ में आवे बेटा करो, क्योंकि स्थिति बिल्कुल डवाडोल हो चुकी है। अगर 2 पैसा तुम नहीं कमाओगे तो घर की स्थिति सुधर नहीं पाएगी। अब जब अब्दुल कादिर अपने पिता जमालू शेख की बात सुनता है, कहता है पिताजी ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी देख रहा हूं, घर की हालात को देख रहा हूं, घर के हालात बिल्कुल बदतर हो चुके हैं। अब अब्दुल कादिर अपने पिता जमालू शेख की बात को मान जाता है। अब्दुल कादिर अपने ही गांव में रह करके गारे माटी का काम करने लगता है, मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है। 2 पैसा पिता कमा रहा था, अब 2 पैसा
इधर अब्दुल कादिर कमाता है। धीरे धीरे खाने पीने के तो इंतजाम अच्छे खासे से हो जाते हैं, लेकिन जमालुल शेख को बेटी नगमा की शादी की चिंता सताई जा रही थी। सोचते हैं कि जो पैसा हम लोग बाप बेटा मिलकर कमाते हैं वह केवल घर में खाने पीने में खर्च हो जाता है, कपड़े लत्ते में खर्च हो जाते हैं। बेटी के ब्याह के लिए कैसे इंतजाम करूं, दो पैसे कहां से लाऊं, यही उधेड़ बुन में बैठे होते हैं। एक दिन जमालुल शेख अपने ही गांव के एक जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार से रो रो करके अपने सारे दुखड़ा सुनाते हैं। जमींदार से कहते हैं कि साहब मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, बेटी की शादी हो जाएगी, हम बाप बेटा मिलकर कमाएंगे, फिर आपका पाई पाई अदा कर देंगे। जब जमींदार इतनी बात सुनता है तो 5% के ब्याज पर 1 लाख रुपए जमालुल शेख को दे देता है। जमालुल शेख उस पैसे को लेकर के आते हैं अपने घर पर, अपनी बेटी की शादी करते हैं। शादी तो बड़े धूमधाम से कर देते हैं। बेटी विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है। जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है, अब बाप बेटा मिल करके दोनों कमाने लगते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी पैसा उतना नहीं जुटा पाए कि उस जमींदार का पैसा ब्याज सहित लौटा सके। अब इधर ब्याज भी बढ़ रहा था, इधर मूल का मूल पड़ा हुआ था। ब्याज ही चुकाने में लोग परेशान थे, बाप बेटा मूल कहां से चुकाएं। बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, संत्रस्त हो जाते हैं। सोचते हैं हे भगवान क्या करूं क्या ना करूं, इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, भोरे भोरे वह जमींदार जो पैसा दिया था जमालुल शेख के घर पर आ जाता है। जमालुल शेख के घर पर आने के बाद जमालुल शेख से पैसा मांगता है। जमालुल शेख से कहता है कि मेरा पैसा ब्याज सहित अब लौटा दो, तुम मुझे पैसा समय पर नहीं दे पाते हो, और तुमने करार किया था बेटी की शादी हो जाएगी तो हम आपका पूरा पैसा पाई पाई लौटा देंगे, पर तू लौटा ना सका। तू मेरा पैसा दे दे, चाहे जहां से जो उपाय कर मेरा पैसा लौटा दे। अब मैं तुम्हारे पास अपना पैसा छोड़ने वाला नहीं हूं। जब इतनी बात जमालुल शेख सुनते हैं, पैरों में गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं। कहते हैं साहब बड़ी मजबूरी है, तंगी है, मैं तो आपका ब्याज अदा कर रहा हूं, मूल पड़ा है, मूल जल्द ही चुका दूंगा। वह जमींदार नहीं मानता है, कहता है मुझे बड़ा जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, मेरा पैसा लौटा दो। जमालुल शेख रोते हैं पैर से लिपट करके, पर वह जमींदार एक भी नहीं सुनता। जब पैसे नहीं लौटाते हैं तो वह जमींदार जमालुल शेख को अपने लात से उनके ऊपर प्रहार कर देता है, लात से मारने लगता है। जमालुल शेख जमीन पर गिर जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। घर के अंदर बेटा था अब्दुल कादिर बाहर निकल के आता है, पिता को लहूलुहान अवस्था में देखता है। इधर देख रहा था कि वह जमींदार हमारे पिता को मार रहा है पैसे के कारण। दौड़ करके जाता है, अब्दुल कादिर जमींदार से रोता है, कहता है साहब मैं आपका पैसा अदा कर दूंगा, मुझे कम से कम 1-2 महीने का मोहलत दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अब वह किसी तरह से जमींदार बात को तो मान जाता है। अब जमींदार अपने घर चला जाता है। इधर अब्दुल कादिर अपने पिता जमालुल शेख को उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, अपने पिता का इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद घर पर आता है, लेकिन चोट इतनी गहरी लग चुकी थी कि उसके पिता की एक रोज मौत हो जाती है। अब अब्दुल कादिर बिल्कुल परेशान हो जाता है। अपने हितई नतई गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के अपने पिता को कब्रिस्तान में कफन दफन करता है। कफन दफन करने के बाद घर पर आता है। घर पर आने के बाद माँ रो रही थी, माँ के आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब अब्दुल कादिर घर से उठता है, अपने सिवान में जाता है। सिवान में बैठ करके खूब रोता है, सोचता है या खुदा तू भी गरीबों के साथ कैसा अन्याय करता है, गरीबी देता है, तू इतनी चरम तक पहुंचा देता है गरीबी कि आदमी कुछ कर न सके, विवश हो जाए। वह लड़का रो रहा था। इतने में एक अब्दुल का दोस्त था, उसका नाम था जुबैर।
जुबैर शेख दुबई में अक्सर रहा करता था, साथ ही पढ़ा था, दुबई में रहता था, कमाता था वहीं। अब जुबैर शेख की नजर पड़ जाती है अब्दुल पर। अब्दुल को रोते हुए देखता है, पास आ जाता है जुबैर शेख, पूछता है कि मित्र क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? अब्दुल रो रो करके सारी बात बताता है। मित्र, पैसे के कारण जमींदार ने हमारे पिता को इतनी मार मारा कि हमारे पिता की मौत हो गई। पिताजी उसके पैसे को अदा नहीं कर पाए, पर ब्याज हम लोग चुका रहे थे, पर वह जमींदार एक भी नहीं सुना। हमारे पिता को इतनी मार मारा कि हमारे पिता की मौत हो गई, इंतकाल हो गया। जब अब्दुल का वह दोस्त जुबैर सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, मित्र, मैं दुबई में रहता हूं, अब मैं दुबई जा रहा हूं, वहां से किसी मालिक के यहाँ, किसी कपिल के यहाँ बात करूंगा, तुझे नौकरी के लिए हो न हो कोई कपिल अगर राजी हो जाएगा तो मैं तुझे दुबई बुलाऊंगा। अब तू दुबई आकर के कमाओगे, कमा करके पैसा अदा कर देना उस जमींदार का। कुछ पैसा निकालता है जुबैर, अब्दुल को देता है, कहता है, लो ये पैसा, तुम अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखना। एक काम कर, बताओ अब्दुल, क्या कोई हुनर तुम्हारे हाथ में है? वह अब्दुल कहता है कि मित्र, वैसे हुनर तो कुछ नहीं है, पर हाँ, मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, रसोइयों का काम बहुत ढंग से कर लेता हूँ। अगर रसोइये का काम में कहीं मिल जाए, कुक का काम मिल जाए, तो मुझे बुला लेना, मैं पासपोर्ट बनवा लेता हूँ तुम्हारे पैसे से। कहता है जुबैर, ठीक है। इतनी बात कह करके जुबैर अपने घर जाता है। फिर एक रोज दुबई के लिए रवाना हो जाता है जुबैर। जुबैर दुबई पहुंच जाता है। दुबई पहुंचने के बाद एक शेख के यहाँ जाता है। शेख से बात करता है कि साहब, हमारा एक दोस्त है, मित्र है, वह कुक का काम अच्छा कर लेता है, वह आपके यहाँ नौकरी कर सकता है। अक्सर वह जो शेख था, कफील था, उसको चाह थी किसी नौकर की जो खाना बना सके, रसोइयों का काम कर सके, कुक का काम कर सके। जब जुबैर इतनी बात उस कफील से सुनता है, कहता है, मैं अपने मित्र को बुला रहा हूं, आपके यहाँ वह कुक का काम करेगा, अच्छा खासा काम करता है। अब वह कफील वीजा बनवा करके तैयार करके देता है जुबैर के हाथों। जुबैर उस वीजे को अब्दुल के पास भेज देता है। अब्दुल जब उस वीजा को पाता है, बहुत ही खुश होता है। अब उस वीजे को लेकर के अब्दुल दुबई के लिए रवाना होता है। माँ एयरपोर्ट पर लेकर के जाती है, बेटे को आंसुओं के साथ विदा करती है। अब्दुल फ्लाइट के जरिए दुबई पहुंच जाता है। अब्दुल का दोस्त दुबई के एयरपोर्ट पर, जो अब्दुल का दोस्त जुबैर था, दुबई के एयरपोर्ट पर अब्दुल का इंतजार कर रहा होता है। जब अब्दुल दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, तब दोनों दोस्त मिलकर के गले मिलते हैं। फिर इसके बाद जुबैर अब्दुल को अपने साथ लेकर के उस कपिल के पास जाता है, जिस कपिल से बातें कर चुका था। अब अब्दुल उस कपिल के घर रहने लगता है, कुक का काम करता है, रसोइये का काम करता है, खाना बनाता है, अपने कपिल को, उसके मालकिन को खिलाता है। वो जो कपिल था, उसकी खूबसूरत बीवी थी, उसका नाम था माहिरा मातलून। माहिरा बड़ी ही खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। इधर अब्दुल दोनों को, उस कपिल को और उस माहिरा को खाना बना करके खिलाता था। जब उसका कपिल और माहिरा दोनों उसके हाथों का बना हुआ खाना खाते थे, तो बड़ी तारीफ करते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब्दुल वहीं रसोइये का काम करने लगता है, पैसा कमाने लगता है। अब पैसा अपनी माँ के पास भेजने लगता है। जब करीब करीब 1 लाख से ऊपर पैसा हो जाता है, तो फोन लगा करके वह अब्दुल अपनी माँ से कहता है कि माँ, जाओ उस जमींदार के मुंह पर उसका सारा पैसा फेंक दो। इधर
अब्दुल की माँ पैसा को लेकर के जाती है, उस जमींदार को सारा पैसा अदा कर देती है। अदा करने के बाद घर पर आती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। करीब करीब 1-1.5 साल बाद अब्दुल अपने घर आता है। अपने घर आने के बाद अपना घर दुरुस्त कराता है, कुछ जमीन जायदाद भी ले लेता है। अब उसकी तरक्की को देखकर इर्द गिर्द के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, पर वह अब्दुल दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लगता है। फिर इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होता है। अब हितई नतई के लोग मिल करके सोचते हैं कि अब्दुल की शादी करा दें, पर अब्दुल कहता है कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ पैसे का इंतजाम और करूंगा, मुझे कुछ अच्छा और करना है, मुझे आगे कुछ और करना है, कुछ बिजनेस डालना है, मैं दुबई में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। तब उसके हित मित्र रिश्तेदार लोग मान जाते हैं। एक दिन फिर दुबई के लिए रवाना हो जाता है अब्दुल। अब्दुल उसी शेख के यहाँ फिर जाता है, खाना बनाने लगता है, मालिक मालकिन को खिलाने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और इधर हर शाम को करीब करीब 10-11 बजे रात को अब्दुल जिस कमरे में सोता था उसी के बगल में कमरे में उसके मालिक और मालकिन सोते थे। उन दोनों में रोज कहासुनी होता था, झगड़ा होता था। झगड़ा इस बात का होता था कि वह जो माहिरा मातलून थी, उसकी मालकिन अब्दुल की, वह अपने कपिल के साथ संबंध बनाना चाहती थी, पर उसका जो कपिल था वह संबंध अपनी मालकिन से नहीं बना सकता था, क्योंकि उसका शेख नपुंसक था। वह उसका शेख बहुत इलाज कराता है, बहुत डॉक्टरों के पास जाता है, वैद्यों के पास जाता है, बहुत इलाज कराता है कि वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बना सके, पर उसके प्राइवेट पार्ट में कोई कमी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पाता है। हर रोज उसकी पत्नी हवस की भूखी थी, उसकी इच्छा होती थी कि वह अपने पति के साथ संबंध बनाए, पर उसका पति तो नपुंसक निकला, उसके साथ संबंध नहीं बना सकता था। वह विवश थी, मालकिन अब्दुल की मालकिन बिल्कुल विवश थी, इसलिए हर रोज झगड़े करती थी। वह उसकी मालकिन एक रोज अब्दुल को अपने पास बुलाती है। अब्दुल से कहती है, अब्दुल मेरा पति नपुंसक है, मेरे साथ संबंध नहीं बनाता है, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम नौजवान हो, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, हमारी हवस की आग को शांत करो, नहीं तो मैं यह घर छोड़ करके तुम्हारे कपिल से तलाक लेकर के चली जाऊंगी। अब्दुल जब इतनी बात सुनता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है, मालकिन आप यह क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं आप? क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपका नमक खाता हूं, मैं आपके साथ कैसे संबंध बना सकता हूं? आप मुझे विवश न करें। अब्दुल वहां से निकल करके बाहर भाग जाता है अपने कमरे में डोर लॉक करके अंदर से सो जाता है। इधर उसकी मालकिन अपने पति के पास जाती है, अपने पति पर क्रोध करने लगती है। क्रोध करके अपने पति से कहती है उसकी मालकिन कि तुम्हें 3 शर्त देती हूं। अब्दुल की मालकिन अपने पति से कहती है, कपिल से, कि तुम्हें 3 शर्त देती हूं, या तो तुम मुझे अब तलाक दे दो, या तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, या तो तुम खुद अब्दुल से कहो कि मेरे साथ संबंध बनाए, तब मैं तुम्हारे घर रहूंगी, अन्यथा मुझे तलाक दे करके मेरा हर्जाना खर्चा दे दो, मैं चली जाऊंगी, दूसरे से शादी कर लूंगी। वह कपिल विवश हो जाता है, कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तुझे तलाक नहीं दे सकता, तू मेरी खूबसूरत बीवी है, तुम्हारा दिल मुझ पर लगा है, फिदा है, मैं तुझे तलाक नहीं दे सकता। पर वह विवश कर देती है उस कपिल से, कहती है, या तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, या तो मुझे तलाक दो हर्जाना खर्चा के साथ, या तो मुझे अब्दुल के साथ संबंध बनाने के लिए छूट दे दो। वो विवश हो जाता है कपिल, कहता है, तुम्हारी जो इच्छा हो तू सो कर, पर मैं तुझे तलाक नहीं दे सकता। अब वह मालकिन छूट पा जाती है, जैसे भूखी शेरनी किसी आहार पर, किसी मांस पर टूट पड़े, वैसे ही अब वो हवस की इतनी भूखी थी
कि वह अब्दुल को अपने कमरे में जबरदस्ती बुला लेती है। अब्दुल को अपने कमरे में जबरदस्ती बुलाने के बाद अंदर से डोर बंद कर देती है। इधर कपिल देखता रह जाता है। अब्दुल के साथ वह मालकिन जबरदस्ती संबंध बनाना चाहती है। अब्दुल बहुत मना करता है पर वह नहीं मानती है। जबरदस्ती अब्दुल की मालकिन अब्दुल के साथ संबंध बनाने लगती है। घंटों संबंध बनाती है। उसका कपिल, अब्दुल का कपिल बेचारा डोर के सामने खड़ा होकर के फुट फुट करके रो रहा था कि देखिए सब कुछ है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, लेकिन केवल मैं उसकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए हमारी बीवी दूसरे के साथ संबंध बना रही है। बहुत रोता है वह, उसका कपिल, अब्दुल का कपिल। अब अब्दुल की मालकिन हर रोज अपने पति के सामने अब्दुल को अपने कमरे में बुलाती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, जबरदस्ती संबंध बनाती थी। अब्दुल भी क्या करता, बेबस था बेचारा, वहां से भाग नहीं सकता था, अपनी मालकिन के साथ संबंध बनाने लगता है। वह ऐसे ही संबंध बनाती रहती है, संबंध बनाती रहती है। वह बेचारा जो उस कपिल था अब्दुल का, वह देखता था, रोता था, झंकता था, अपने को कोसता था कि जिस्मानी सुख के लिए हमारी बीवी बिल्कुल काफिर हो चुकी है। अब विवश हो जाता है, उसको टेंशन हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अब वो पागलों की भांति भटकने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन अब्दुल की कपिल की मौत हो जाती है। जब अब्दुल की कपिल की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी, जो शेख था, कपिल था, उसकी पत्नी अर्थात अब्दुल की मालकिन अपने पति को कफन दफन कराती है। कफन दफन कराने के बाद अब तो उसको पूरा खुला छूट मिल गया। अब तो वह खुलेआम अब्दुल के साथ संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन उसकी मालकिन, जिसका नाम था माहिरा मातलून, वहीं की कोर्ट में अब्दुल को अपने साथ लेकर के जाती है। अब्दुल से शादी कर लेती है। अब्दुल से शादी करने के बाद अब्दुल को वहीं एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रमजान शेख रखा जाता है। रमजान शेख के साथ अब्दुल वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब्दुल माहिरा मातलून को हिंदुस्तान की नागरिकता दिलवाता है। नागरिकता दिलवाने के बाद बेटा रमजान शेख को लेकर के, माहिरा मातलून को लेकर के इंडिया आता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में जहां वो रहता था, वहीं आकर के एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने लगता है और माहिरा मातलून के साथ, बेटा रमजान के साथ और अपनी माँ के साथ समय बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतना तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, मनोरंजक कहानी के साथ। हाँ, यह कहानी केवल मनोरंजन के तौर पर बनाई गई है, इसको आप लोगों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अगर अगले वीडियो में आप लोग अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम दें, एड्रेस बता दें, आप सबका नाम लिया जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।